अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। 2025 साल की शुरुआत हो चुकी है और हम चाहेंगे कि ये साल हमारे लिए अच्छा रहे। अगर हम बीते साल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि 7.5 करोड़ के करीब किश्तवाड़ में ऑनलाइन फ्रॉड्स का लोग शिकार हुए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग जिसमें जैसे एविएटर भी शामिल है। आज हम आपको किश्तवाड़ में पिछले साल ड्रग्स के कितने केसेस आए उसके बारे में बताएंगे और कितने लोग गिरफ्तार हुए। और मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए मदद की अपील हो रही है कि फ़लानी के अकाउंट में पैसे डालिए, फ़लानी के अकाउंट में पैसे डालिए। लेकिन मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अब ये एक धंधा बन चुका है, आप उसी को डोनेट कीजिए जो आप वेरीफाई कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों एक ड्रग पेडलर का वीडियो आया है जिसको मदद की गुहार जिसके लिए की जा रही है। जहाँ ये एक ड्रग पेडलर लड़की है जिसकी टांग काटी गई है। ये न सिर्फ खुद ड्रग्स करती थी बल्कि किश्तवाड़ में कई लड़कों को ड्रग सप्लाई भी करती थी और साथ में उनके साथ रातें भी बिताती थी, क्योंकि उसको ड्रग्स करते हुए जो सिरिंज थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से उसकी टांग में एक जख्म बन गया और हालात ये पहुंची कि वो नासूर बन गया और अब उसकी टांग काटनी पड़ी। लेकिन पिछले दिनों कुछ यहाँ के लोग उसके लिए अपील कर रहे थे डोनेशन के लिए, और लगता है मुझे लोगों ने डाली भी होगी डोनेशन। मेरी लोगों से अपील है कि वो पहले इमाम जामिया मस्जिद से वेरीफाई किया करें कि किसको मदद देनी है, किसको नहीं देनी है। या अगर हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, पहले वो किसी जो प्रोमिनेंट लोग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई मंदिर के जो कमेटी है, उससे वेरीफाई करके लाए कि उनको मदद की ज़रूरत है। तभी जाकर मेरे लोगों से अपील है कि वो इस तरह के पोस्ट जो है वो चढ़ाए। मैं बता दूं कि पिछले साल किश्तवाड़ ज़िला में 12 एनडीपीएस के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 एफआईआर में से 6 ऐसी एफआईआर थी जिनमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो है ड्रग्स वो पकड़ी गई, यानी कि 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम या 1 ग्राम। जबकि बाकी जो 6 केसेस थे उनमें अच्छी खासी क्वांटिटी पकड़ी गई है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल 5 लोगों को पीएसए में बुक किया गया जो ड्रग्स से रिलेटेड थे, जिनमें एक औरत भी है। इसके अलावा अगर हम देखें 2023 में जिला किश्तवाड़ में 25 एफआईआर जो है वो ड्रग्स की लगी थी, यानी कि 2023 के मुकाबले में 2024 में ड्रग्स के रिलेटेड केसेस में जो एफआईआर हुई उसके नंबर में तकरीबन 50% की कमी आई है। क्या हम इस चीज को मान लें कि यहाँ पर ड्रग्स खत्म हुआ है, या इस चीज को मान लें कि जो ड्रग्स के रिलेटेड डील करते हैं वो अभी हाइबरनेशन में है? लेकिन मैं ये बात बता दूं कि आज भी किश्तवाड़ की सोसाइटी में ड्रग्स चल रहा है, चिनाब वैली में ड्रग्स चल रहा है, पूरे जेएंडके में ड्रग्स चल रहा है। और ये ड्रग्स कहीं और से नहीं बल्कि जो हमारे अपने चहेते लोग जो हमें अपना चहेता कहते हैं और जम्मू कश्मीर को अपना कहते हैं, उनकी तरफ से आता है, सिर्फ इसलिए कि वो इससे कमाई कर सके और जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को बर्बाद कर सके और जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर अपना कब्जा जो है वो जमा सके, सिर्फ ज़मीन पर, लोगों पे नहीं। मैं ये भी बता दूं कि किश्तवाड़ में आए दिन ड्रग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन क्योंकि वो उतने जो लोग ये हैं इसमें वो काफ़ी अब होशियार हो चुके हैं और काफ़ी नए नए तरीके जो है वो ढूंढ निकाले हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जो पिछले कई सालों से ड्रग्स की लिस्ट में है उन पर वाच भी रखी हुई है, और दूसरा जो ड्रग एडिक्ट है उन पर भी नज़रें रखी हुई है। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए उन माँ बाप से अपील है कि वो हॉस्पिटल की दवाइयाँ देना अपने बच्चों को बंद करें, वो भी एक तरह से ड्रग्स है। ड्रग्स को रिहेबिलिटेट ड्रगिस्ट को रिहेबिलिटेट होने के लिए विल पावर चाहिए, न कि हॉस्पिटल की दवाइयाँ चाहिए। अगर जो बाहर वो ड्रग्स लेता है वो थोड़ा सा हाई ग्रेड का है, जो हॉस्पिटल्स में उसको मिलती है दवाइयाँ जो प्रेस्क्राइब्ड होती है, जो जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वो कम क्वांटिटी की होती है, यानी कि उसमें पावर कम होती है, और जो हाई ग्रेड होती है ये लो ग्रेड होती है। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को वो दवाइयाँ भी ना दें, क्योंकि वो अचानक फिर से पलट सकते हैं और इसमें देखने की ज़रूरत है। और माँ बाप को हर लिहाज से अपने बच्चों को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो पैसा है। हमारे पास
चंद दिनों कबल भी एक ऐसा ही केस आया जहां पर किस तरह से एक लड़का जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और जो लड़की है वो भी एडिक्ट है और फिर डिफरेंट डिफरेंट लड़कों को इस्तेमाल करके उनसे पैसे बटोरती है और उनको यहाँ से अपना फेवर भी देती है। वो फेवर क्या है वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। मेरी इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़िला किश्तवाड़ में जहाँ भी आपको कोई ड्रग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले तो ज़रूर जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें। मैं आपको नंबर बताता हूँ पुलिस कंट्रोल रूम का, ये आप लोग जो है ये नंबर अपने पास नोट करके रखें। अपना जो मोबाइल है जहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का नंबर सेव करते हैं, इस नंबर को भी सेव करें। PCR का नंबर है 990515 9905154100 9906154100। इसके अलावा मैं साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट का भी बताऊंगा क्योंकि जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको बताया कि 7.5 करोड़ के करीब रकम जो है वो फ्रॉड हुई यहाँ के हमारे किश्तवाड़ के लोगों के साथ, ये सिर्फ वो रकम है जो रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जो साइबर सेल में रिपोर्ट ही नहीं करते जब उनके साथ फ्रॉड होता है। मैं बता दूं कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, ये ऑल ओवर इंडिया का नंबर है, इसको बोलते हैं 1930, ये नंबर है, इसको बोलते हैं हम नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। इसका नंबर है 1930। इसके अलावा साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो ज़िला किश्तवाड़ का है, जो साइबर इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ज़िला किश्तवाड़ का है, उसका नंबर है 910 341 6100। यानी कि मैं फिर से बताऊं 910 341 6100। एक बार फिर से सुन लीजिए इस नंबर को, 9103416100। यानी कि ये साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट किश्तवाड़ का नंबर है। आप इस पर जो है वो ज़रूर कॉल कीजिए अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मैं ड्रग्स के रिलेटेड फिर से लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है वो होशियार रहें, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए क्योंकि अगर ये आपके मोहल्ले में आया है ये कल आपके घर तक भी पहुंचेगा। ये उस आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैलता है जो अभी एक कोने में लगी होती है, कब दूसरे कोने में पहुंच जाए वो किसी को पता नहीं चलता है। अगर आपको जंगलों की आग के हादसा के बारे में कहीं पढ़ना है वो गूगल पे आप सर्च कीजिए और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखिए, ब्राज़ील का नाम लिखिए, आपको पता चलेगा कि जंगल की आग कितनी तबाही मचाती है और कितनी तेज़ी से फैलती है। इसी तरह से ये ड्रग्स भी सोसाइटी में उसी आग की तरह फैलता है जिसको बुझाने में तभी हम कामयाब होंगे जब तक कि लोग, सोसाइटी, मजहबी इदारे जिनमें मस्जिद कमिटीज़, मंदिर कमिटीज़, गुरुद्वारा कमिटीज़, चर्च कमिटीज़ और जो बाकी जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जब तक वो सामने ना आए तब तक इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।